सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट फैमिली। और ये आप देख रहे हो कि हमने ऑलरेडी यहाँ पे कवर अप कर लिया है, बट हमारी जो रिकॉर्डिंग थी वो बीच में ही स्टॉप हो गई थी। तो फिर से हम इसको डिस्कस कर लेते हैं अपनी क्लासेस आज की स्टाफिंग के ऊपर। तो ये हमारी बिजनेस मैनेजमेंट की 5th लेक्चर्स होगी, जहाँ पे हम स्टाफिंग के ऊपर बात करने वाले हैं। स्टाफिंग होता क्या है? सबसे पहले हम ये जानते हैं कि स्टाफिंग क्या होता है। तो स्टाफिंग्स हैज़ बीन डिस्क्राइब एज द मैनेजरियल फंक्शंस ऑफ फीलिंग्स कीपिंग फिलेट द पोजीशंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर्स। अब यहाँ पे कहने का सेंस क्या है कि जो भी हमारी ऑर्गेनाइजेशंस में जो पोजीशंस, जो पद खाली होते हैं, उसी को भरने के लिए, उसी पद को क्या करने के लिए, भरने के लिए हम क्या करते हैं, तो हम स्टाफिंग करते हैं कि जो जिस पद के लिए एलिजिबल्स है उस पद को क्या करना, फुलफ़िल करना। यहाँ पे हमने एक यहाँ पे हमने क्या लिया है, एग्जाम्पल्स लिया हुआ है, जो कि राम की क्या है, राम लिमिटेड है एक कंपनी। ये राम लिमिटेड एक कंपनी है, ये राम लिमिटेड एक कंपनी है। तो इसी कंपनी का हम इस एग्जांपल लेते हैं कि इस कंपनी में बहुत सारे हमारे एम्प्लॉय एंड वर्कर की आवश्यकता है। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा कि स्टाफिंग का मतलब होता है स्टाफ, और स्टाफ का सेंस होता है कि एम्प्लॉय। स्टाफ का सेंस क्या होता है, एम्प्लॉय। स्टाफ मीन्स एम्प्लॉय। तो यहाँ पे हमारी जो ये कंपनी है, इसमें बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह की आवश्यकता पड़ती है। यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय वगैरह की आवश्यकता पड़ती है, जो कि हमारी कंपनी की जो भी ऑब्जेक्ट्स है उसको अचीव कर सके। तो यहाँ पे हमने एक कंपनी ले लिया है, तो कंपनी में हम कौन कौन से स्टाफ को एप्लीकेबल करेंगे, जो जिस काम के लायक होगा उसी को हम एप्लीकेबल करेंगे। तो यहाँ पे एक वर्ड है कि इट इज़ एन एक्ट ऑफ मैचिंग द जॉब विद द राइट पीपुल एट द राइट जॉब। राइट पीपुल एट द राइट जॉब। इस कंपनी में जो भी राइट होगा, जो इस कंपनी के लायक होगा, जो अच्छे तरह से जानता होगा अपनी नॉलेज वगैरह को, अच्छे तरह से जो अपनी क्या करता होगा, अपनी पोजीशंस वगैरह को फुलफ़िल करता होगा। मतलब कि वो अच्छे तरीके से अपनी क्या करे कि अपनी कंपनी के ऊपर जो भी उसके काम्स वगैरह हैं उसमें वो एक्सपर्ट हो, उसमें वो क्या हो, एक्सपर्ट हो, उसमें क्या हो, एक्सपर्ट हो। तो उसी को हम क्या करेंगे, अपनी कंपनी के लिए एलिजिबल रखेंगे। उसी को हम अपनी कंपनी के लिए क्या करेंगे, एलिजिबल रखेंगे। तो यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं कि राइट पीपुल राइट जॉब। तो आपका जो रहना चाहिए आंसर वो स्टाफिंग रहना चाहिए। पूछ सकता है कि विच ऑर्गेनाइजेशंस हैव बीन कंपाइल्ड टू राइट पीपुल राइट जॉब। अब यहाँ पे ये रहना चाहिए कि अब हमारे पास 4-5 ऑप्शंस दे देगा कि प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग। तो इनमें से आपको चुनना रहेगा कि ये किस में किया गया है, इसकी बात राइट पीपुल राइट जॉब की बात किस में किया गया है। तो ये हमारी स्टाफिंग में किया गया है, ये हमारी स्टाफिंग में किया गया है। और यहाँ पे जो है द प्रोसेस इन्वॉल्व इन, और इसमें क्या होता है, एक प्रोसेस इन्वॉल्व होता है जहाँ पे हम आइडेंटिफाई करते हैं जो कि हमारी जो राइट पीपुल्स है उसको एज्यूम करते हैं और प्लेसिंग करते हैं। उस स्थान, जो भी हमारी खाली स्थान थी उस पर क्या करते हैं, प्लेसिंग करते हैं और इवैल्यूएट करते हैं। हम मान लेते हैं कि बहुत सारे हमारे एप्लीकेशन रिक्रूटमेंट वगैरह आ जाते हैं, तो उसमें से एक अच्छे पीपुल को क्या करना, लेना, अच्छे पीपुल को क्या करना, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर इन करना, एंड जो भी हमारी उस काबिल्स नहीं है उसको क्या करना, इवैल्यूएट कर देते हैं। एंड डायरेक्टिंग इंडिविजुअल्स एट द वर्क, और एक ही अपनी इंडिविजुअल्स काम के ऊपर। और यहाँ पे रिक्रूटमेंट है, यहाँ पे प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग ऐसा आ जाती है, प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। अब प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग क्या होते हैं, तो यहाँ पे हमारे देखते हैं कि हमारे पास 8 प्रोसेस दिया हुआ है। तो फर्स्ट में बात आती है रिक्रूटमेंट की। तो रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है कि हम ये देखते हैं रिक्रूटमेंट में कि जो भी हमारे एम्प्लॉय वगैरह हैं वो क्या करते हैं। अब पहले हम क्या करेंगे, स्टाफिंग करते हैं, तो उस समय हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम मोटिवेट करेंगे लोगों को, अपनी कंपनी के बारे में मोटिवेट करेंगे, बताएंगे कि क्या है, कैसा है,
और उसके हिसाब से हमारे पास एप्लीकेशंस वगैरह आएंगे। एप्लीकेशंस वगैरह क्या होंगे, आएंगे। एप्लीकेशंस आने के बाद से उसमें से जो एक बेस्ड होगा, जो उसमें एक बेस्ड होगा। एग्जांपल्स में जैसे देखते होंगे कि किसी चीज़ का फॉर्म्स निकलता है तो उसकी एलिजिबिलिटी वहाँ पे डिस्कशंस में दिखा दी रहती है कि इसकी इतनी एलिजिबिलिटी है और इसी एलिजिबिलिटी के आधार पर आपकी फॉर्म्स वगैरह फिलअप हो सकते हैं। फॉर्म्स वगैरह क्या होते हैं, फिलअप होते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं रिक्रूटमेंट। अब बहुत सारे वो स्टाफ्स वगैरह एम्प्लॉय वगैरह क्या किए, रिक्रूटमेंट कर दिए। रिक्रूटमेंट करने के बाद से उसमें से हम देखेंगे कि जो बेस्ट कौन है, तो उसको क्या करेंगे, सिलेक्शन करते हैं। सिलेक्शन करने के बाद से हम प्लेसमेंट करते हैं। प्लेसमेंट किस तरह से करते हैं कि मान लेते हैं कि उसको हम ऑफ़र्स वगैरह देंगे। ऑफ़र्स वगैरह देने के बाद से वो क्या होगा, सर्टिफाई होगा। सर्टिफाई होने के बाद से उसको हम क्या करेंगे, इंडक्शन एंड डेवलपमेंट करेंगे। अब मान लेते हैं कि वो आया है तो कोई अच्छे प्रोफेशंस, मान लेते हैं हम यहीं से हम क्या किए कि अब हमारा एक एम्स वगैरह, बहुत सारे आप सभी के एम्स हो गए, जो हमारे बीकॉम स्टूडेंट हो गए, वो किन्हीं का एम्स होगा, सीए करना, सीएस करना या बीबीए वगैरह करना, तो आप सभी को एक प्लेसमेंट मिलता होगा। आपने अगर बीबीए किया होगा तो बीबीए करने के बाद पूछना, अगर कोई घर में अगर बीबीए वगैरह किया है कोई कॉलेजेस वगैरह से, तो क्या होता है उसमें आपको एक प्लेसमेंट मिलता है और उसी प्लेसमेंट को बोलते हैं, एक प्लेसमेंट मिलता है। और प्लेसमेंट मिलने के बाद से आप जब कंपनी वगैरह में जाते हैं तो उसमें आपको एक डेवलपमेंट मिलता है। इंडक्शंस होते हैं, आपके इंडक्शंस होते हैं कि आपने किस काबिल हैं, उस काबिलियत को देखते हैं। अब उस काबिलियत को देखने के बाद से आपको क्या करते हैं, ट्रेनिंग कराते हैं कि किस तरह से आपको क्या करना है, अपनी वर्क को करना है। जैसे कि एग्जांपल्स में हमने कंपनी वगैरह लिया था, तो जब हमने रिक्रूटमेंट करेंगे अपनी कंपनी में तो इसी तरह से हम अपनी कंपनी ऑर्गेनाइजेशंस में भी इसी तरह से अपनी बातों को देखेंगे। सबसे पहले हम रिक्रूटमेंट करेंगे। रिक्रूटमेंट करने के बाद से क्या करेंगे, कंपनी में सिलेक्शंस करेंगे। सिलेक्शंस करने के बाद से प्लेसमेंट करेंगे, इंडक्शंस एंड डेवलपमेंट करेंगे। उसमें जो की कमियाँ होगी उसको हम उसके बाद से क्या करेंगे, हम ट्रेनिंग करेंगे। अब कमियाँ निकलने के बाद से हम ट्रेंड करेंगे उसको कि एक बेस्ट वे में क्या करें, अपनी ऑर्गेनाइजेशंस की जो ऑब्जेक्ट है उसको चला सके। ट्रेनिंग करने के बाद से हम उसकी परफॉर्मेंस देखेंगे, उसको परफॉर्मेंस की अपील्स करेंगे, वहीं जांच पड़ताल करेंगे, अपील्स वगैरह करेंगे कि वो किस तरह से काम करे। अगर वो अच्छा का परफॉर्म कर रहा है तो उसको हम क्या कर देंगे, प्रमोट कर देंगे। वो पहले क्या था, वो एम्प्लॉय था, अब उसको हम एम्प्लॉय से ऊपर वाले पद पे क्या किए, बैठा दिए। ऊपर वाले पद पे क्या किए, बैठा दिए। और एक आता है कंपोसेशन मीन्स होता है कि वेजेज देना। अब कंपोसेशंस किसी को आप देंगे तो अब कंपोसेशंस भी हमारी ये मायने रहती है, क्योंकि हमारी जो भी स्टाफ्स वगैरह एम्प्लॉय वगैरह है, हम उनको पैसे वगैरह सैलरी वगैरह नहीं देंगे तो वो क्या करेंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशंस छोड़ के भाग जाएंगे। तो इसी तरह से हमारी जो प्रोसेस होती है स्टाफिंग की, इसी तरह से चलती है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कंपोनेंट। अब ये हमारे कंपोनेंट कितने होते हैं, तो हमारे कंपोनेंट होते हैं 3, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शंस एंड ट्रेनिंग्स, डेवलपमेंट्स। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, एक अलग से इसकी वीडियो बनाकर देखेंगे। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे एक अच्छे से। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि हमारे साथ अपडेट रह सके। और एक बात, ये सारी नोट्स जो है आपको टेलीग्राम चैनल पे हमारी प्रोवाइड कर दी जाती है। तो अगर आपने अभी तक हमारी टेलीग्राम चैनल से अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो सबसे पहले कहाँ पे जाकर, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर हमारी टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन अप कीजिए। ज्वाइन अप करने के बाद से वहाँ पे अपडेट रहिए और हमारे जो भी नोट्स वगैरह हैं वहीं पे प्रोवाइड किए जाते हैं। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय।